गाइज आपको इंडिया का नेशनल एनिमल तो पता होगा, टाइगर ऑब्वियसली, लेकिन क्या आपको अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का नेशनल एनिमल पता है? ये बहुत मजेदार सवाल है। क्या आप इसका जवाब जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लिटरली, है ना। मारखोर एक बकरे की प्रजाति है। अब इसका मतलब क्या है जरा उसको समझ लेते हैं। मार फारसी में होता है सांप और खोर का मतलब खाने वाला। सो सांप को खाने वाला जंगली जानवर, जी हां, मारखोर एक बकरी की प्रजाति, यही है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस अगर आपके मुंह में बदबू आती है या फिर आपके दांतों में दर्द रहता है तो एक देसी हेल्थ टिप है मेरे पास। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। वो है अमरूद की पत्तियां। जी हां गाइस, अमरूद की पत्तियां चबाने से आपके मुंह में बदबू यानी दुर्गंध की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और अगर आपके दांतों में दर्द भी रहता है तो अमरूद की पत्तियां चबाने से उस दर्द में भी आपको आराम मिल सकता है। गाइस ये हेल्थ टिप आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे गांव के देसी गांव वाले आज भी आप लोगों को नीम के पेड़ से नीम के दातून को तोड़कर दांतों पर रगड़ते दिख जाएंगे, लेकिन आज के शहर के लोगों को यह सब अनहाइजीनिक लगता है और आज की जनरेशन को तो यह सब करते हुए शर्म आती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यही नीम का दातून छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छी तरह से पैक करके 10-10 डॉलर्स में अमेरिका और बहुत सारे देशों के मॉलों में बेचा जा रहा है। जी हां, यही छोटा सा दातून 700 रुपए तक में बेचा जा रहा है। गाइस कब तक हम अपनी चीजों की तभी वैल्यू करेंगे जब बाहर के लोग इसे वैल्यू देंगे? अपनी चीजों को वैल्यू करना सीखिए। जब वो पैदा हुआ तो उसके शरीर में 40 फ्रैक्चर्स थे। डॉक्टर्स ने कहा कि 2 दिन से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकता, लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही हुआ, वो बच्चा जी गया। फिर डॉक्टर्स ने फाइनली उसका इलाज शुरू किया, लेकिन पेरेंट्स को कहा कि प्लीज आप अगले 6 महीने तक इसको हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि उसको हाथ लगाती उसकी हड्डियां टूटने लगती थी। फाइनली ये 15 साल का लड़का जिसके शरीर में टोटल 140 फ्रैक्चर हैं, जिंदा दिली की मिसाल है। वो अमेरिका का एक फेमस रैपर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पर्शा, जिसने एमिनेम के गाने आई एम नॉट अफ्रेड को उससे भी तेज गाकर रिकॉर्ड बना दिया, जिसको यूट्यूब पर अभी तक 14 मिलियन से ज्यादा हार्ट्स मिल चुके हैं। I'm not afraid to take a stand. गाइस यहां सीखने लायक बात यह है कि हालात कैसे भी हो, आपको जिंदगी जीने का जज्बा होना चाहिए, तब आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू। ये बात 2006 की है, जब इंटरनेट एक्सप्लोरर दुनिया का सबसे बड़ा वेब ब्राउजर था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का था। तब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वेब ब्राउजर में अपने ही सर्च इंजन को बाय डिफॉल्ट सेट कर दिया, जो कि गूगल के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब इस झटके से उबरने के लिए गूगल में ही काम कर रहे एक भारतीय ने एक उपाय सुझाया। उसने कहा कि हमें अपना वेब ब्राउजर लॉन्च करना चाहिए। तब के सीईओ इसके लिए तैयार ही नहीं हुए, लेकिन उसने जैसे तैसे फाउंडर से बात करके इसके लिए काम करना शुरू किया। फाइनली 2008 में गूगल ने अपना वेब ब्राउजर गूगल क्रोम लॉन्च किया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वेब ब्राउजर है। उस भारतीय का नाम है सुंदर पिचई, जो कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के सीईओ हैं, जो कि एक भारतीय भी हैं। सो प्राउड टू बी एन इंडियन। सो गाइस ये सीखने लायक बात यह है कि आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर आप में प्रतिभा है तो आपकी उपलब्धियों की कोई सीमाएं ही नहीं है। जब वो 25 साल की थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई। तब वो एक बुक लिख रही थी। अफसोस की बात यह थी कि उन्होंने अपनी मदर को बताया भी नहीं था कि वो एक बुक लिख रही है। उसके जस्ट थोड़ी दिन बाद उनकी शादी हो गई, एक बच्ची हुई। लेकिन यहां से लाइफ में प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। 13 महीने हुए थे कि उनका डिवोर्स हो गया। फिर अपनी बच्ची को लेके वो ब्रिटेन शिफ्ट हुई। हालात इतने खराब थे कि उनके पास रहने को घर नहीं था। कैफे में अपनी बच्ची को गोद में रख के उन्होंने बुक लिखना जारी रखा, छोड़ा नहीं। जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी बुक कंप्लीट की। लेकिन जैसे उन्होंने कम से कम 12 पब्लिशर्स को यह बुक भेजी, उन 12 पब्लिशर्स ने यह कह के उस बुक को पब्लिश करने से मना कर दिया कि यह बुक बच्चों को समझ में नहीं आएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, लक फेवर्स द ब्रेव, कुछ ऐसा ही हुआ। एक पब्लिशर ने फाइनली उनकी बुक को पब्लिश करने के लिए हाँ भर दी, क्योंकि उस पब्लिशर की 8 साल की छोटी सी बच्ची को वो बुक बहुत अच्छी लगी थी। बस फिर क्या था, पूरे वर्ल्ड में 450 मिलियन कॉपीज बिकी उस बुक की। जिंदगी में इन 7 चीजों के लिए आपको कभी भी अपने मन में रेग्रेशन रखने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, बीइंग योरसेल्फ। आपके आसपास और दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो लोगों की नजरों में सही होने के लिए अपने आप को बदल डालते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को कभी नहीं बदलते। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, इसलिए दुनिया उन्हें सलाम करती है।
सो गाइज, इफ यू हैव अ बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने आप को किसी के लिए भी बदलने की जरूरत नहीं है। और जो लोग आप जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपकी जिंदगी में रहने लायक भी नहीं है। बाकी 6 रीजन के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।